हलचल इंडिया की खबर का हुआ असर, नींद से जागे नगरपालिका के अधिकारी। शहर के जलभराव की तस्वीरों ने अधिकारी को सड़कों पर उतरने के लिए किया मजबूर। ईओ नगरपालिका कर्मचारियों से नालों में लगी डांट खुलवाने के लिए सड़कों पर उतरे। अगली बारिश फिर से नगरपालिका के आश्वासन और दावों की खोलेगी पोल। जयपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते नगरपालिका की आंखें खुली हैं और नगरपालिका ईओ अब शहर में निकले हैं कि किस तरह से पानी भराव हो रहा है और किस वजह से पानी भराव हो रहा है। अतः पूरे चौकी की बात की जाए तो उसके बराबर में एक नाला है, उसमें कर्मचारियों को नीचे उतारते हुए सफाई की जा रही है। मगर बड़ा सवाल यही है कि बारिश मूसलाधार हो रही है, शहर जल भराव में पूरा का पूरा डूब रहा है, मगर ये हो क्यों रहा है। व्यापारी यहाँ पर ललित छावनी वाले भी हैं, इनसे जानेंगे। सर, हर साल बारिश होती है, हर साल शहर में जल भराव होता है, हर साल नगरपालिका की लापरवाही के चलते गोल मार्केट पानी में डूब जाता है। और कल की बात की जाए तो कल भी पानी में लगातार डूबा रहा, जिसमें बच्चे, छोटे छोटे स्कूली छात्र छात्राएं, महिलाएं उस पानी में गिरी और चोटिल हुई। क्या नगरपालिका की आंखें तभी खुलती हैं जब बारिश पड़ती है? व्यापार बंधुओं की मीटिंग में हम लगातार इस विषय को उठाते रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा विषय था कि बरसात शुरू होने से पहले नालों की प्रॉपर सफाई हो। इसी संदर्भ में अभी 4 दिन पहले नेहरू चौक पर नेहरू जी की मूर्ति के बराबर में जो पुलिया है उसको दोनों तरफ से खोलकर नगर पालिका ने उसको साफ कराया गया था, जो कि मैं भी मौके पर आया था। उसके बाद जैसे 24 घंटे बरसात हुई, 12-13 घंटे कहीं कोई पानी नहीं भरा। नगर पालिका का ये प्रयास अच्छा था, लेकिन पीछे से जो ज़्यादा बारिश की वजह से जो कूड़ा करकट पिन्नी आके फिर दोबारा इकट्ठे हो गए, उस चक्कर में दोबारा पानी का भराव हो गया। और इसके साथ साथ मैं ये जो देखने में आया है तहसील चौपला। सर, जिम्मेदारी किसकी है? आप कह रहे हैं पिन्नी आ गई, कूड़ा आ गया, करकट आ गया, जहां पर नगरपालिका के द्वारा लाखों रुपए का खर्चा किया जा रहा है सफाई व्यवस्था में, बुलडोजर चल रहे हैं, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, नालों की सफाई की जा रही है, मगर फिर भी कुछ पिन्नियां आकर उस पानी को रोक देती हैं और पूरा शहर जल भराव की चपेट में आ जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत है जो डांट लगी हुई हैं, जैसे हम यहाँ खड़े हैं के पुलिस चौकी के बाहर या नेहरू चौक के पास, और उसके अलावा तहसील चौपले पर और गुरुद्वारा चौराहे पर। सर, डांट व्यापारी तो नहीं हटाएगा, डांट आम आदमी तो नहीं हटाएगा, डांट हटाने की जिम्मेदारी किसकी है और वो डांट जिम्मेदारी को समझते हुए क्यों नहीं हट पा रही हैं? डांट की सफाई तो नगर पालिका अधिकारी हटाएंगे इसको, और मैंने उसको पहले लिखे भी दिया हुआ है और हर बार कहा भी है, डांट होगी प्रॉपर, जब तक सफाई नहीं होगी जल भराव इसी तरह से होगा, व्यापारी परेशान रहेगा, आम जनता परेशान रहेगी। अच्छा, अक्सर देखा जाता है जब कभी बड़ा हादसा हो जाता है तब अधिकारी नींद से जागते हैं और उस हादसे की ओर दौड़ते हैं और जिस वजह से हादसा हो रहा है उस पर काम करने की सोचते हैं। क्या हादसा होने से पहले ही उस चीज को ठीक किया जाए जिसकी वजह से हादसा न हो? हादसा तो कभी भी कहीं भी हो सकता है, सब कुछ काम सही होते हुए हादसा हो जाता है, लेकिन कोई भी जानबूझकर हादसा ऐसा नहीं चाहता कि हादसा हो। व्यवस्था होती है लेकिन कहीं लापरवाही रह जाती है, जिसके चक्कर में ये दिक्कतें आती हैं। नगरपालिका कितनी लापरवाही मान रहे हैं आप, जिस तरह से शहर में जल भराव की स्थिति है? नगरपालिका जागी है लेकिन देर से जागी है। देर से जागी है, मानना है। हाँ जी। सभासद भी है मोनू बजरंग से जानेंगे। सर, आप सभासद हैं, शहर की स्थिति क्या हो रही है? क्या जनता आपसे सवाल पूछती है जो शहर के इस वक्त हालात हैं बारिश को लेकर? जो भी श्री आदरणीय ललित छावनी वाले चाचा जी ने बताया, ये जो पुरानी डांट है इनकी वजह से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ये पुरानी डांटों को तोड़ दिया जाए तो आधी समस्या तो शहर की वैसे ही खत्म हो जाएगी। पुरानी डांटें टूटेंगी कैसे? जनता आपको चुनकर भेज रही है, जनता चेयरमैन को चुनकर भेज रही है, प्रशासन अधिकारियों को जनता की समस्याओं को निस्तारण के लिए भेज रहा है। फिर ये डांट तोड़ेगा कौन? क्या डांट ये व्यापारी तोड़ेंगे? क्या डांट ये सड़कों पर चलती जनता तोड़ेगी, या डांट सभासद या चेयरमैन या अधिकारी तोड़वाएंगे? डांट नगरपालिका तोड़वाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जो हमारे व्यापारी आदरणीय है, सबसे एक मीटिंग पहले बैठे हैं। इसमें हर साल की जो मीटिंग पर मीटिंग लगातार हर साल हो रही है। क्या पिछली साल भी मीटिंग नहीं हुई? क्या पिछली साल बारिश नहीं हुई? क्या पिछली साल नगरपालिका ने डांट खुलवाने का प्रयास ही नहीं किया? अगर ये बरसात से पहले प्रयास किया जाए तो मीटिंग होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले कार्यकाल में अब के में जो हमारे ईओ साहब हैं वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने मुरादाबाद से एक स्पेशल टीम बुलाई है जो इन डांटों को खोल रही है और खुली भी है डांट। अब इनमें आप खुद देखो, इनमें इतने बड़े बड़े कट्टे निकल रहे हैं
कुछ जनता को भी तो समझना चाहिए कम से कम। अगर ये डाट इधर ना हो रही तो भर भर के गड्ढे नालों में गिर रहे हैं। नगर पालिका खुद खड़ी है, चाचा जी भी यही देख रहे हैं इस बात को। काम भी हो रहा है इस पर, सभी जिन पर इसका ठेका है सफाई का वो भी खुद या मौके पर। मतलब डाट तब खुलेंगी जब लोग परेशान हो जाएंगे, जब लोग चोटिल हो जाएंगे, जब लोगों के घर में पानी भर जाएगा, जब व्यापारियों की दुकान में पानी भर जाएगा, डाटें तभी खुलेंगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 3 विभागों की आपस की लापरवाही, आपस में समझ में ना होना। नगर पालिका परिषद, PWD और SPDA, ये रोड PWD की है। अगर डाट खोलने के लिए कोई प्रयास करेंगे तो PWD नहीं खोलने देगी। मेरा निवेदन है तीनों विभागों से आपस में समन्वय बनाकर इन डाटों को खोलकर जल भराव को दूर किया जाए। और हम इस मसले को उद्योग बंटू व्यापार बंधु की मीटिंग में भी उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे। उससे पहले डाटों को खोलने का प्रयास किया जाए। आपस में समन्वय बनाना जरूरी है। का ईओ भी है और शहर की स्थिति के बारे में जानेंगे। सर, पिछले 24 घंटे से काफी मूसलाधार बारिश पड़ी है और शहर में कई जगह पर जल भराव की स्थिति हो रही है। नगर पालिका किस तरह से कार्य कर रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका अनवरत इस समय 24 घंटे भी हमने टीम बना रखी है। और कल जो बारिश हुआ है लगभग 300 मिलीमीटर, उस बारिश में जो बारिश रुकी है, हमने कहा था अगर 4 घंटे के लिए बारिश रुक जाएगी तो शहर के पानी को निकाला जा सकता है, और निकाला गया। और जो कुछ डाट हैं और जो यहाँ के जो व्यापारी वर्ग और जो ठेला पे अपना लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वह जो ले करके सारे कचड़े को ला करके नाले में डाल दे रहे हैं, जिससे कि नाला रोज़ का रोज़ जाम हो जा रहा है। ऐसे शहर को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं एक अपील करता हूँ कि यहाँ के सभी नागरिकों से मैं निवेदन करता हूँ वह इसको ध्यान दें कि नाला मलबा डालने के लिए नहीं होता है, नाला पानी को ले जाने के लिए होता है। उसमें अपने घर का ऐसा कोई कबाड़, कोई कचड़ा मत डालें जिससे जाम होता है। आप यहाँ देख लीजिए कि किस तरह की चीज़ें मिली हैं, रस्सियों का बटेरा, बोरी, तमाम घरों के सामान, इस तरह की चीज़ों को नाले में डालेंगे तो शहर को दिक्कत। अच्छा सर, नगर पालिका ने बारिश से पहले किस तरह की तैयारी की थी जल भराव? देखिए, हमने लगातार, आप लोग भी देखें चाहे तो हमारे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं, पूरी की पूरी फाइलें पड़ी हैं। हम लोग लगातार सभी गाड़ियों के माध्यम से हम लोग लगातार सफाई करा रहे हैं और सफाई में कहीं कोई कमी नहीं रह गई। हाँ, अगर जनमानस का सहयोग मिला है, अगर नाला की सफाई के बाद, अब देखिए कल तक ये पुलिया बहुत अच्छी चल रही थी, आज सुबह यहाँ जाम हो गया, तो आप सोचिए कोई न कोई तो रात में कुछ डाल दिया, डाल करके बंद कर देगा। बंद करने के बाद निश्चित हाथ कट जाते हैं, फिर लंबा समय लगता है। 4 घंटे से यहाँ सारे अधिकारी, सारा विभाग लगा हुआ है और अभी तक निकाला जा रहा है कचरा कि क्या क्या लोगों ने डाला है। थैंक यू। तो व्यापारी भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि नगर पालिका की कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है, जहाँ पर जल भराव के बाद अधिकारी नींद से जागे हैं और अधिकारी सड़कों पर उतरकर जो नालों में डाट लगी हुई है उसको खुलवा रहे हैं। हालांकि नगर पालिका के द्वारा आसाम, बंगाल और मुरादाबाद से सफाई कर्मी भी बुलाए गए हैं, मगर उनका भी कोई यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। क्योंकि शहर में जहाँ पर 24 घंटे लगातार बारिश पड़ी थी, वहाँ पर शहर में जगह जगह पर जल भराव हो गया था, मगर अब नगर पालिका ईओ खुद सड़कों पर पहुंचे हैं और नालों पर सफाई का काम करा रहे हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।